नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube के परिवार रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी से सभी बच्चे आ जाए, सेशन को फिर शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में हमने अनुपात समानुपात से जो क्वेश्चन आए तो वो बताए आपको कैसे कैसे क्वेश्चन और आते हैं। आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं आगे वाली क्लास को लेकर। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सिक्के वाले क्वेश्चन करेंगे हम। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिक्के वाले इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे, सभी बच्चे उतारते रहे, करते रहे, सीखते रहे चीज़ों को। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। रोज शाम 8:30 बजे हमारी क्लास होती है। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, सभी बच्चे लाइक करके आए सर क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। अनुपात समानुपात की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज कैसे क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने, सभी बच्चे ध्यान से देखें, बनाने का प्रयास करें बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिक्के वाले, ठीक है। बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, कैसे इनको बनाया जाता है सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सिक्के वाले क्वेश्चनों को सीखेंगे, सभी बच्चे उतारेंगे अपनी कॉपी में, सभी बच्चे नोटबुक में उतारेंगे, नोट्स बनाएंगे आपके, ताकि पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। सिक्के वाले क्वेश्चन, एक थैले में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दे रखा है 3, 4, 5। इनका मूल्य दे रखा है 360 रुपये। तो 25 पैसों की कितनी राशि होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना सभी बच्चे, कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चनों को बनाना है। देखें बच्चे, कितने रुपए दिए गए, 1 रुपया 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दिए गए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब आपको क्या दे रखे हो, रुपए दे रखे हो, सभी बच्चे ध्यान करेंगे इस बात को। जब आपको रुपए दे रखे हो तो सभी जो सिक्के दे रखे हैं आपके, जितने जितने पैसे के, जितने जितने रुपए के दे रखे हैं, सभी को क्या बनाएंगे, वो रुपए बनाएंगे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें क्या दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं, तो आप भी क्या बनाओगे, उनको रुपए बनाओगे, ठीक है। तो 1 रुपया 25 पैसे में, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1/4 हो गया है। 10/100 कर दिया है, तो ये कितना हो गया, 1/10 हो गया है, ठीक है। मूल्यों का अनुपात कितना दे रखा है, मूल्यों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4:5। जब सिक्के दे रखे हो और मूल्यों का अनुपात दे रखा हो तो बच्चे, सभी बच्चे ध्यान करेंगे कैसे मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रहा हूं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो मूल्य के अनुपात को आपको ऊपर लिखना है, मूल्यों का अनुपात बटे में सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन लेकर नोट कर लें इस बात को। सबसे ज़्यादा काम की जो बातें हैं वो यही है कि हम इसको कहाँ लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मूल्यों का अनुपात ऊपर आएगा, सिक्कों का अनुपात नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाए, 3/4। जब इसको ऊपर लिखेंगे आप तो कहाँ रहेगा, 3/4 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, सभी बच्चे 3/1। देखो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे तो हम 3/1 हो जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा ये 4/4 हो जाएगा ये, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो 5/में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बस ये ही एक बात है जो सिक्के वाले क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। जब सिक्के का अनुपात दे रखा है और मूल्य रुपए में दे रखे हो तो क्या करना है, सबसे पहले उनको रुपए बनाना है, मूल्यों के अनुपात को ऊपर लिखना है, सिक्कों के अनुपात को नीचे लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो, अब अनुपात बनाना हमने आपको सिखाया है। बटे वाले संख्या का अनुपात कैसे निकालते हैं सिंगल लाइन में, नीचे वाली संख्या का क्या करना है, एलसीएम लेकर गुना कर देना है। करो, यहां से एलसीएम आपका 20 आ गया है तो सभी जगह आपको 20 गुना में लिख देना है। क्या लिख देना है, 20 आपको क्या लिख देना है, गुना में आपको लिख देना है,
ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ पर लिख देना है, गुना में लिख देना है। काट दो सभी बच्चे, क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें सभी बच्चे, क्या हो जाएगा, 4×5 = 20 हो गया है। ठीक है, और ये 5×2 कितना हो, सॉरी 10×2 = 20 हो गया है। तो ये कितना आ जाएगा, 60। 4×5 = 20 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा, 5×2 = 10 आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। दोबारा से इसको कर दें, 6 बार, 2 बार और 1 बार। तो अनुपात कितना आ गया है आपका, 6:2:1 आ गया है। 6:2 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, किसका पूछा है देखें ध्यान से, 25 पैसों की संख्या आपसे पूछे, 25 पैसा वाला कौन सा है, बीच वाला है। 2/में 6 और 2 8 और 1 9 टोटल लिख दिया है नीचे, गुना में कितने रुपए हैं, 360। 9 से इसको काट दिया, 9 चौक 36, 40 बार, 40×2 = 80 रुपए। तो सभी बच्चों के सामने कितने रुपए निकल के आ गए, 25 पैसे के, तो 80 रुपए निकल के आपके सामने आ गए हैं। सभी बच्चे ध्यान से उतार लें क्वेश्चन को, ध्यान से देख लें कैसे क्वेश्चन को किया है। किसी बच्चे को पेपर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इंपोर्टेंट, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। सिक्के वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, सभी का एक ही तरीका है करने का। जब रुपए दे रखे हों और सिक्के दे रखे हों तो कैसे उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सभी ने उतार भी लिया होगा। राधे राधे बच्चे सभी को। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े क्लास में। सभी बच्चे लाइक करके आए, शेयर करें क्लास को। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन और हम आपको आगे दिखाएंगे। सभी बच्चे बिल्कुल एक्यूरेट इन क्वेश्चनों को सीख जाएंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया, 80 रुपये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सिक्के वाला ही क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से आ गया। जब तक आप ना सीख जाएं सिक्के वाले क्वेश्चन को, तब तक आपको बनाते रहना है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलो एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और यहाँ क्या दिया गया है, देखो रुपए दिया गया है। प्यारे बच्चों क्या दिया गया, रुपए दिया गया है। तो बनाए फिर से वो वैसा ही। एक 50 पैसे में जब रुपए बनाएंगे, 50/100। 25 पैसे में रुपए बनाएंगे तो 25 कितना हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा। क्लियर सभी को, 50 एकम 50, 50×2 = 100। ये कितना आ गया, 1/4। क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं, अब कितना अनुपात दे रखा है, 8:5 और कितना दे रखा है, 3 आपको दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें सभी बच्चे। मैंने आपको क्या बताया था, मूल्यों के अनुपात को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। सिक्कों के अनुपात को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इनको ऊपर लिख दें, 8 एकम 8, ये ऊपर जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो, ये ऊपर जाएगा तो 3/में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बस यही बात आपको सभी बच्चों को ध्यान से याद रखनी है कि कहाँ किस चीज को लिखना है, उसके बाद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एलसीएम लो इनका, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो इसके भी गुना में 4 लगा दो, इसके भी गुना में 4 लगा दो, और इसके भी गुना में 4 लगा दो। ठीक है, 2 से 2 बार काट दो, 4 से 4 कट गया। कितना अनुपात आ गया, 3। कितना अनुपात आ गया, 3। तो ये कितना आ गया, 5×2 = 10, 8 चौक 32। तो प्यारे बच्चों कितना अनुपात आ गया, 32:10:3। किसका पूछा है, उसी का निकाल दो। 50 पैसे वाला पूछा गया है। 50 पैसे वाला कौन सा है, बीच वाला है। तो बीच वाला कौन सा है, 10 है आपका। 10 में टोटल करना है, 32 और 10 42 और 3 45 आपका हो जाएगा। ठीक है, गुना में कितने रुपए में से बांटना है, 112.50 में से बांटना है। तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूं, 100 लिख दूं। पॉइंट से हटाकर 2 जीरो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 10 से 10 कट गया। यहां पर देखते हैं क्या आएगा, कितना हो जाएगा, देखते हैं। 5 नाम 45 और 5 से ये कितनी बार हो गया, 5×2 = 10 और 5×2 = 10, 5×5 = 25। ये कितनी बार कट गया है, 25 बार कट गया है। प्यारे बच्चों कितनी बार कट गया है, 25 बार कट गया है। तो ये क्या निकल के आया, 25 सिक्के निकल के आए। 25 क्या निकल के आए, ये सिक्के निकल के आए प्यारे बच्चों। तो क्या पूछा है आपसे,
50 पैसों की संख्या, सॉरी ये रुपए निकल के आए आपके, क्योंकि आपने क्या बना लिया था इसको, रुपए बना लिया था। क्या बना लिया था आपने इसको, रुपए बना लिया था, रुपए निकल के आए। अब मुझे आप ये बताएं 25 रुपए हैं और 50-50 पैसे के सिक्के आपको बनाने हैं, तो एक रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं? आप कहेंगे सर 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। तो 25 में कितने 50 पैसे होंगे? तो 25 गुना में 2 कितने कर दोगे आप? 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 50 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से सभी बच्चों को सीखना है, मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सिक्के वाले बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से इनको बनाएंगे। आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं बनाने का, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे अभी नहीं आए क्लास में, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे क्लास में आ जाएं। सभी अपने सहपाठियों को सभी फोन करके बुलाएं, सभी उनके पास मैसेज करें कि क्लास चल चुकी है, जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, ठीक है। क्लास को मिस नहीं करना है, अगर मिस क्लास को करेंगे तो पेपर में बेटा क्वेश्चन भी आपको मिस करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी ने सीख लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या आ गया है। प्रयास करें सभी बच्चे बनाने का। कैसे क्वेश्चन को बनाना है? 378 सिक्के हैं। अब की बार क्या दिया गया है? देखो पहले आपको रुपए दिया गया था, अब की बार क्या दिया जा रहा है? आपको सिक्के दिए जा रहे हैं। यहां से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक तो आपको रुपए कुल दिया जाएगा तो आपको रुपए ही बनाने हैं, ठीक है, और सिक्के दिए जाए तो आपको सिक्के बनाने हैं। मैं इस बात को लिख भी देता हूं, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। सिक्के दिए जाए, सिक्के दिए जाए तो सिक्के बनाने हैं, बनाने हैं। दूसरा, रुपए दिए जाए, दिए जाए तो रुपए बनाने हैं, रुपए बनाने हैं। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी, सभी बच्चे आसानी से क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है। देखें अब सिक्के दिए गए हैं तो हम भी सिक्के बनाने का प्रयास करते हैं। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब 1 रुपए में एक ही सिक्का होगा, 50 पैसे में कितने सिक्के होंगे सर? आप कहेंगे 2 सिक्के होंगे, ठीक है। और 25 पैसे में कितने सिक्के रहेंगे आपके? जल्दी से बताएं कितने सिक्के रहेंगे? 4 सिक्के रहेंगे। इसी बात को बस आपको ध्यान रखना है। 1 रुपए में एक सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के और 25 पैसे में कितने सिक्के रहेंगे? 4 आपके सिक्के रहेंगे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको? 13, इनका अनुपात क्या दिया हुआ? 11 अनुपात 7 दिया गया है, ठीक है। याद रखें सिक्के दिए जाए, सिक्के दिए जाए, सभी बच्चे नोट कर लें इसको। तो सिक्के का अनुपात गुना में मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात आपको करना। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे ताकि कोई बच्चा बाद में किसी बच्चे को दिक्कत भी रह जाए तो वो बच्चा कॉपी में से, नोटबुक में से देखकर अपने आप को सुधार सके, ठीक है, क्वेश्चन को करना सीख जाए, ठीक है। सभी की मल्टीप्लाई कर दें आप, क्या आएगा देखते हैं। 13 एकम 13 है, 11 दूनी 22, 7 चौक 28, ठीक है। ये 1 रुपए, ये 50 पैसे और ये कितना हो गया है? 25 पैसे हो गया है। अब क्या पूछा है? 50 पैसों की संख्या कितनी है? 22 है बटे में, देखना 22 है, 22 बटे में टोटल करो इनका, ये कितना हो गया? 50, और 50 और 13 63 हो गया, और वो कितना आया आपका? 378 आया, ठीक है। काट दो इसको, कितनी बार? 6 तिया 18, 6 बार, तो 6 से 22 की गुना करेंगे, कितने सिक्के आ जाएंगे प्यारे बच्चों आपके? 132 सिक्के आपके आ जाएंगे 50 पैसे के। सभी बच्चे ध्यान से देख लें क्वेश्चन को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझ लें। पेपर में बिल्कुल सभी बच्चों को क्वेश्चन बनाकर आना है,
ठीक है, सिक्के दिए जाए तो गुना करके लिखना है उनको। ठीक है, पहले सिक्के बनाने हैं, और रुपए दिए जाए तो पहले उनको रुपए में बना लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करें सभी बच्चे लाइक क्लास को, सभी बच्चे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी बच्चे स्टेटस पर लगाया करें, सभी बच्चे शेयर किया करें अपने इंस्टाग्राम के पेज पर, फेसबुक के पेज पर। ठीक है, सभी बच्चे शेयर किया करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें बच्चे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको कम से कम 3 से 4 सवाल बता दिए हैं इसके सिक्के वाले। सभी बच्चे कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने का। कोई दिक्कत रहेगी तो हम आपको दोबारा से बताएंगे, किसी बच्चे को घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको सिखाकर छोड़ेंगे। बिल्कुल जीरो से क्लास चल रही है, एक एक चैप्टर आपको करवाया जा रहा है। सभी बच्चों का दायित्व बनता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का, सभी जगह वीडियो को शेयर करने का बेटा। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का। ठीक है, सभी बच्चों का क्वालिफाई होगा पेपर बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चों का क्वालिफाई करवाना है पेपर। ठीक है, पूरी मेहनत आपके लिए की जा रही है। ठीक है, आज हमारी तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका जो शेड्यूल है वो खराब ना हो, रेगुलर क्लास जो चलती है वो मिस ना हो, बीच में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, इसलिए हम क्लास आपकी नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, सभी बच्चे आया करें क्लास में। ठीक है, जल्दी से बनाए, क्या आंसर आएगा इसका। बहुत अच्छे बेटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं चाहता हूँ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब की बार सेलेक्ट हों। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाए मेरे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन को बना कर आए। किसी बच्चे को पेपर में क्वेश्चन में टेंशन ना हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं। एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रुपए दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले इनको रुपए बनाए। 25/100, 10/100, 4। ठीक है, ये हो गया है। और अनुपात सिक्कों का कितना दिया हुआ है, 1, 2 और 3। मैंने आपको बताया था जब रुपए दे रखे हो तो इनको कहाँ लिख दिया जाता है, ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ऊपर करेंगे तो ये तो 1/2 ही होगा, इसको ऊपर करेंगे तो ये 2/4 होगा, इसको ऊपर करेंगे तो ये 3/10 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे वाली चीज का एलसीएम लो आप। 20 एलसीएम आ गया है, 20 सभी के साथ गुना में कर दो। बिल्कुल सिंगल लाइन में आपका जो अनुपात है वो आ जाएगा। इसके बाद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2 से कितनी बार, 10 बार कट गया। ठीक है, तो ये 10 आ गया है, ये भी 5 दूनी 10 आ गया है, और ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लें आप कैसे किया है मैंने, सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे किया है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, 50/100 किया है, 25/100 किया है, 10/100 किया है। ठीक है, जीरो से जीरो को काट दिया है, 1/4, 1/2 और 1/10। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऊपर ले गया है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसको हम ऊपर ले गए हैं। 3/10 हो गया है, 2/4 हो गया है, 1/2 हो गया है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 2, 4, 10 का एलसीएम 20 आ गया है, तो यहाँ से 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, ये कितना आ गया, 6 आ गया। इसको दोबारा से सभी बच्चे काट दें, ये 5 आ गया है, ये भी 5 आ गया, और ये कितना आ गया है, 3 आ गया है। अनुपात को और छोटा कर लिया है तो कितना आ गया, 5, 5, 3 आ गया है। ठीक है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए तो 10 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, 3 है। कितने में से हैं, टोटल कितना है, 13 है। गुना में कितने रुपए दिए गए हैं, 6.50। इसको आप क्या कर देंगे, पॉइंट को हटाने के लिए आप बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, काटो, जीरो से जीरो, 13 से कट गया है, 13 पंजे 65, 5 से कट गया 2 बार, तो 3/2 आ गया। कितना आ गया, मतलब 1.5 आ गया। 1.5 आपके रुपए आ गए हैं।
अब सभी बच्चों को क्या पूछा गया, 10 पैसे के सिक्के पूछे गए। तो 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, जब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 होंगे। तो हमारे पास रुपए कितने हैं, 1.5, 1.5 रुपए हैं। ठीक है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, पॉइंट से ये 0 हट जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 15 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी बच्चे को परेशान नहीं होना है, बिल्कुल एक्यूरेट ध्यान से सीखते रहें सारे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत पेपर में बनाने में हम नहीं आपको होने देंगे। ठीक है, बस आपको लगातार क्लास लेते रहना है, किसी बच्चे को क्लास मिस नहीं करनी है, और हमारे कहने से सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी गणित के अंदर, पेपर के अंदर क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे क्लास लेते रहें बस। क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है सिक्के वाले। ठीक है, सभी बच्चे बार बार इनको बनाकर देखें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे, आसानी से इन क्वेश्चनों को आप समझ सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ गया है, जल्दी से सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा रखने का एक ही मोटिव है इनको, ताकि सभी बच्चे आसानी से सीख जाएं, क्योंकि ज़्यादातर गलतियां सिक्के वालों सवालों में बच्चों से हो जाती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे इनको छोड़ कर आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को बनाएं आराम से, सभी बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को कैसे दिया गया है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के दिए गए हैं। ठीक है, अब सिक्के आपको दिए गए हैं तो आपको क्या बनाना है, सिक्के ही आपको बनाना है। तो 1 रुपए में 1 होता है, 50 पैसे में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 25 पैसे में कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्यारे बच्चों, बना दिए सिक्के। ठीक है, इनका मूल्यों का अनुपात कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, 11 दिया गया है, और कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया है, जब सिक्के दिए गए हों तो क्या करना है, मूल्यों का अनुपात गुना में क्या करना है, रुपए या सिक्कों का अनुपात करना है। ठीक है, तो करें गुना, 13 एकम 13, 11 दूनी 22, 7 चौक 28। तो सभी बच्चों को बस एक ही चीज याद रखनी है कि जब सिक्के दे रखे हों तो हमें उसको गुना में लिखना है, रुपए दे रखे हों तो मूल्य के अनुपात को हमें ऊपर लिखना है, मूल्य के अनुपात को कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। ठीक है, चलो 13 आ गया है, 22 आ गया है, और 28 आ गया है। किसका पूछा है, आपसे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 50 बटे में ये कितना हो गया है, 63 हो गया है, गुना में ये कितना है, 378 आ गया है। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 बार जाएगा। हमने ये 50 कहाँ से लिख दिया है, 50 कैसे लिख गया है, ये तो 22 है। ठीक है, और ये 63 है, कट गया कितनी बार, 6 बार, 6 से 22 का गुना कितना आ गया है, 132 आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्लास को, सभी बच्चे लाइक करें, सभी बच्चे अपने भाई बंधुओं को जोड़ें क्लास के साथ। बिल्कुल 0 से क्लास चल रही है, बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखें ध्यान से। यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर है पी क्यू का p माइनस क्यू का, ये क्या है बच्चे, ये p माइनस क्यू है। सभी बच्चे इसको सही कर लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू है। ठीक है, p माइनस क्यू है, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस का 50% हो तो p अनुपात q आपसे पूछा गया है, p अनुपात q आपसे पूछा गया। एक ही लाइन में मैं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कैसे इसको बनाना है वो चीज आप सीख लें। ठीक है, उसके बाद एक ही लाइन में करना हम आपको सिखाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो p प्लस क्यू का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, गुना 20 बटे में 100 बराबर है। यहां से देखें p माइनस क्यू का 50% है, तो 50 बटे में कितना लिख दिया है, 100, 100 से क्या कट गया, 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, करें गुना 2p
प्लस में 2q आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आ गया 5p माइनस 5q आ गया। अब p वालों को एक तरफ ले जाएं, q वालों को एक तरफ ले जाए। p ये है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5q है, इधर जाके इस किसका हो जाएगा, 7q हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2q हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया, 3p हो गया है। यहाँ से कितना हो गया, माइनस 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 होता है, लेकिन क्या लिखना है, 5 और 2 7 लिखना है, क्योंकि साइन माइनस का आता है, वैसे क्या होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया है, तो यहाँ पर आ गया p का मान कौन सा रहेगा, 7 रहेगा, और q का मान कौन सा रहेगा, 3 रहेगा। तो p अनुपात q पूछा है आपसे, क्या आंसर देना है, 7:3 आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा, 7:3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, एक चीज प्लस में लिख रखी हो और एक चीज माइनस में लिख रखी हो, ठीक है। जब पहले जोड़कर लिख रखा हो तो दोनों को जोड़कर बताना है। 50 और 20 कितना हो गया है, 70। 50 और 20 कितना हो गया है, 70। पहले माइनस लिख रखा है तो माइनस वाला, और पीछे क्या माइनस है, तो एक बार 50 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 7:3 आपका आंसर आ जाए। एक ही लाइन में क्वेश्चन को कर देना है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जिससे आपको सही लगे, ठीक है। जैसे आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगी बात। बहुत अच्छे बच्चे, शेयर करें सभी बच्चे क्लास को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गए हैं। सभी क्वेश्चनों के ऊपर इंपोर्टेंट लिख लिया जाए। खर्चे वाले बचत वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कैसे इनको बनाया जाता है, ठीक है। खर्चे वाले सवाल, आय वाले सवाल, बचत वाले सवाल, कैसे इनको बनाया जाता है, सभी बच्चे एक बार पैटर्न को सीख लेंगे, उसके बाद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चे। तो क्या दिया गया है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2। तो आय को मान लिया हमने x, और बेटा खर्च को हमने मान लिया, क्या मान लिया, y, ठीक है। तो देखो आय में से खर्च को हम काट देंगे तो क्या होगी, बचत आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने 10 रुपए कमाए, 3 रुपए उसमें से खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई, 7 रुपए की। वो कैसे आई, 10 आपने कमाए, माइनस खर्च कितने कर दिए, 3 रुपए खर्च कर दिए, उसको माइनस कर दिया, तो कितने बचे, 7 आपके बचे हैं। क्लियर सभी बच्चों को, चलो। तो यहां से क्या हो गया है, 3x, आय है उसकी 3x, माइनस खर्च कितना है, 4y, खर्च के साथ क्या लगाना है, y लगाना है, बराबर है कितना बचत करता है वो, 1000 रुपए, ठीक है। एक ही पैटर्न है बच्चे, ध्यान से देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आए आय बचत का ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। दूसरे में लिखे 2x आय थी उसकी, खर्च कितना था 3y, बराबर कितने रुपए बचा रहा था, 600 रुपए। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया है, 2 इक्वेशन बन गया है, ठीक है। इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इक्वेशन सॉल्व भी की होंगी, बहुत सारे बच्चे जिसको नहीं पता इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, किसी भी एक चीज को उसको क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। किसी भी एक चीज को उसको क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है, ठीक है। अब हम बराबर किस हिसाब से करते हैं, देखें ध्यान से। बराबर हमें कैसे करना है, दोनों की आय हमसे पूछी है, दोनों की क्या पूछी है हमसे, आय हमसे पूछी है। क्लियर बच्चे, जब आय हमसे पूछी है तो आय का मान क्या था, x था, तो हमें x वाली वैल्यू को बराबर नहीं करना है, दूसरी वाली वैल्यू को बराबर करना है, ताकि हमारी वैल्यू पहली बार में ही निकल के आ जाए, ठीक है। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, जो चीज पूछी जाए उसको हम कभी बराबर नहीं करेंगे, दूसरी वाली को करेंगे। देखो इसको बराबर करना है, इसको ऊपर वाले को 3 से गुना, और इसको कर दो 4 से गुना। जब भी करना है पूरी इक्वेशन को करना है, 3 से करो, 3 तिया 9x, 3 चौक 12y, कितना आ गया, 3 से 1000 में 3000। इसको करें ध्यान से, इसको 4 से करें, 4 दूनी 8x, माइनस 4 तिया 12y, बराबर 6 चौक 2400। क्लियर सभी बच्चों को। देखो यहाँ पर जब अपोजिट साइन होंगे तभी कोई चीज बराबर वाली कट सकती है, एक जैसे साइनों से नहीं कट सकती। तो हमें क्या करते हैं, जब भी ऐसे बनाते हैं, या तो साइन उसमें पहले से ही अपोजिट हो, और नहीं हो तो हम अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो इसमें प्लस था माइनस कर, सभी के साइन चेंज करने होते हैं,
ठीक है, ये कर दो प्लस और ये क्या कर दो माइनस। ये प्लस माइनस कट गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या बच गया, एक एक्स बचा है बस, और यहाँ से क्या बचा है, 600 बचा है। ठीक है, तो आपका एक्स का मान कितना आ गया है, 600 आ गया है। अब आपको क्या पूछा है, दोनों की कुल आय पूछी है। अब मुझे ये बताएं आप, दोनों की आय कितनी थी, 3 और 2 थी, तो दोनों की कुल आय कितनी है, 5 है। दोनों की कुल आय कितनी है, 5 है। हमारे पास एक का मान कितना आया है, 600 आया है। एक का मान कितना आया है, 600 आया है। गुना करके हमारे पास दोनों की कुल आय आ जाएगी प्यारे बच्चों, कितनी आ जाएगी, 3000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है बच्चे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यही फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मेट रहेगा आपका। सभी बच्चे उतार लें इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। बचत और आय के क्वेश्चन को कैसे बनाना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, किसी बच्चे का पेपर में क्वेश्चन नहीं रहेगा, सभी बच्चे बना कर आएंगे। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैं लेकर आया हूं, ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए चीज, किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बनाने का प्रयास करते हैं। राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है, 3 और 4, तो मैंने इसको 3x मान लिया। ठीक है, और इसको कितना मान लिया, 4x मान लिया। ठीक है, इसमें से आपकी वे भी खर्चा होता है, खर्चे को काट दें। मैंने इसको 2y मान लिया है, मैंने इसको क्या मान लिया, 3y मान लिया। बराबर है 1500 रुपये दोनों को बचत होती है। कितनी बचत होती है, 1500 रुपये। ठीक है, क्लियर। फॉर्मेट आपका बन गया है। इसके बाद आपको कैसे करना है, तो राम की आय पूछिए। राम कौन सा है, ए वाला है, तो इसकी आय आपसे पूछिए। जब आय पूछी गई हो तो हम किसको बराबर करते हैं, खर्च को बराबर करते हैं। करें, इसको ऊपर गुना कर दो, इससे नीचे कर दो, 3 से गुना करो, 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6y, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4500। ठीक है, अब 2 से गुना करें नीचे वाले में, 2 चौक 8x माइनस के 2 तिया 6y बराबर कितना आ जाएगा, 3000। ठीक है, साइनों को चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, इससे ये कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, x, और प्यारे बच्चों यहाँ से क्या बचेगा, 1500 रुपये बचेगा। यहाँ से क्या रुपये बचेगा, 1500 रुपये आपका बचेगा। अब आपसे क्या पूछिए, राम की आय पूछिए। राम की आय कितनी थी, 3x, तो 3 गुना में x का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1500 रुपये, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 4500 रुपये राम की आय आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन इस टाइप के आपको करवा दिए, किसी बच्चे को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से ऐसा ही आ गया, जल्दी से सभी बच्चे बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी, ताकि बिल्कुल खर्च वाले क्वेश्चन, आय वाले क्वेश्चन सभी अच्छे से क्लियर हो जाए सभी बच्चों के, कोई क्वेश्चन उसके बाद ना बचे। शशांक और समीर के वेतन का अनुपात कितना है, 3। कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3x मान लिया उसको, इसको कितना मान लिया, 2x मान लिया, माइनस, क्योंकि खर्चे को हमें माइनस करना होता है, तो ये 5y हो गया, और ये कितना है, 3y हो गया। बराबर में कितने रुपए बचाते हैं वो दोनों, 1000 रुपये बचाते हैं। ठीक है, कर दें जल्दी से। इन दोनों को जब आय पूछिए, क्या पूछा है, उनकी क्रम से आय कितनी, आय पूछा है तो हमें किसको बराबर करना है, खर्च को हमें बराबर करना है। करें जल्दी से, 3 से ऊपर गुना करें, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर, ये हो गया है 3000। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन में देखो, ऊपर वाली में 3 से कर लिया, इसमें किससे करना है, 5 से करना है। 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y 5000। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है,
तो ये कितना हो गया, माइनस का x हो गया है और माइनस का कितना बच गया है, ये 2000। माइनस से माइनस कट गया है तो एक का मान कितना है, 2000। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको किसका पूछा है, दोनों की अलग अलग पूछा है। तो एक की कितनी हो जाएगी, 3x है, 3 × 2000। तो पहले वाले की यानी सासांक की कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 6000। और उसकी कितनी है आपकी, 2x। तो 2 × 2000 हो जाएगी कितनी प्यारे बच्चों, तो इसकी हो जाएगी आपकी 4000 हो जाएगी। ठीक है, तो 6000 और 4000 हो जाएगी बेटा। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को। तो मैंने 3 आपको क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं ताकि सभी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से बना सके। इसी टाइप में मैंने आपको कम से कम 3 से 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको सिक्के वाले करवाए हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, करें दबा के शेयर बेटे, सभी बच्चे लाइक करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसा क्वेश्चन आएगा अनुपात में, देखो बेटा, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है, तो मिश्रण के सवाल भी अनुपात में पूछ लिए जाते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखें 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। तो ये मिल्क हो गया है प्यारे बच्चों, ये वाटर हो गया है। ठीक है, तो टोटल कितने लीटर जो मिश्रण है वो आपका कितना है, 35 है प्यारे बच्चों, वो आपका कितना है, 35 है। ठीक है, तो 35 लीटर में से पहले हम अनुपात के उससे उसमें बांट लेते हैं इसको। तो मिल्क कितना है, 5 में कितने में से, 7 में से, गुना कितने में से बांटना है, 35 में। तो 7×5 = 35, तो कितना हो गया, 5×5 = 25 हो गया है। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 5×5 = 25 हो गया है। तो 25 क्या हो गया आपका, मिल्क हो गया है। जब 35 में से 25 मिल्क हो गया है तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 10 आपका क्या बचेगा, वाटर बचेगा। आप इसको निकाल भी सकते हैं यहाँ पर 2 लिखकर। देखो ऐसे 2/7 × 35, किसी बच्चे को घबराना नहीं है, सभी बच्चे निकाल सकते हैं, 10 आ गया है। अब इसको यहाँ पर लिख लिया जाए, मिल्क 25 है और वाटर कितना है, पानी कितना है, 10 है। इसमें क्या मिलाया जा रहा है, 5 लीटर दूध मिलाया जा रहा है। तो 5 लीटर इसमें दूध मिला लो तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 और 5 कितना हो गया है, 30 हो गया, और पानी कितना है, 10। आपसे अनुपात आपसे वो पूछ रहा है, तो कितना अनुपात आ जाएगा आपका आंसर, 3:1 आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को, ऐसे करके आपको मिश्रण वाले सवाल भी अनुपात में बना देने हैं। ठीक है बच्चे, सभी बच्चे शेयर करें क्लास को, सभी बच्चे लाइक करें, आराम से धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहें, सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें ताकि पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपसे, देखें सभी बच्चे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यहाँ पर लिख लें सभी बच्चे खरगोश, इन क्वेश्चनों से घबराना नहीं है बड़े देखकर, अभी चुटकियों में क्वेश्चन को बना देंगे। खरगोश और कुत्ता, जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे लिख दो, खरगोश की 5 छलांग और कुत्ते की 3 छलांग। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। ठीक है, तो खरगोश 3 और कुत्ता कितना है, 1। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चों ने कर दिया है। तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। सभी बच्चों को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आर पार गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना। 5×1 = 5 और 3×3 = 9, 3×3 = 9 प्यारे बच्चों। जब भी चाल का अनुपात पूछे, दूरी का अनुपात आपका बराबर दे और चाल का अनुपात पूछे, आपको क्या कर देना, उसको रिवर्स कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 9:5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आपका आंसर हो जाएगा, 9:5 आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, वैसे भी देखें यहाँ कुत्ते और खरगोश का अनुपात वो पूछ रहा है, तो कुत्ता कहाँ है, ये रहा 9 पर। ठीक है, खरगोश कहाँ है, ये रहा 5 पर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी बच्चों को, इतना सा ही आपको क्वेश्चन बनाना है, वह ज़्यादा कुछ नहीं करना है इनमें। ठीक है,
तो कितना आ गया, 9:5 आपका आंसर हो गया है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो एक केला और एक सेब के मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक है, जब सेब केले वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अनुपात उनका पूछा जाएगा तो क्या करना है, केले जो दे रखे हैं उनको केले में लिख लें, और सेब जो दे रखे हैं उनको क्या लिख लें, सेब में लिख लें। लिखें सभी बच्चे, 5, ये 4 हो गया। सेब के नीचे सेब लिखें आप, केले के नीचे केले लिखें। ठीक है, 7। तो जब भी आपको कभी ये बोले कि एक केला एक सेब का मूल्य बताएं तो क्या करना है, बड़े में से छोटा आपको क्या कर देना है, माइनस आपको कर देना है। क्या कर देना है, माइनस आपको कर देना है। ठीक है, क्या करना है, बस माइनस आपको कर देना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कितना आ गया है, और क्या पूछा है आपसे, एक सेब और एक केले का मूल्य पूछा है। तो बस इसके बाद आपको जो आंसर देना है उसको रिवर्स करके आपको आंसर देना है। ठीक है, जो सेब का बोले उसको केले में आंसर देना है, और जो केले का बोले उसको किस में देना है, सेब में आंसर देना है। बस आंसर को देते समय ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, कभी इसको आप गलत कर दें। ठीक है, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। सभी बच्चों को उतारते रहे एक एक चीज़ को, ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको पेपर में करने में क्वेश्चनों को। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको एक एक करके बताए जा रहे हैं, जो भी इस टाइप में इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन बनता है सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से सीखते रहें। ठीक है, ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए। करें सभी बच्चे शेयर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। चलो जी, क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखें सभी बच्चे ध्यान से। सभी क्वेश्चन बच्चे उतारते रहें, सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे चल रहे हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 3 संख्याओं का योग दे रखा है 64। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात प्यारे बच्चों कितना दे रखा है, 3:5। क्या दे रखा है, 3:5। जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 5:8 दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जब दोनों अनुपात एक जैसे आ जाए, बीच वाली वैल्यू जो 2 बार बोली गई है वो समान आ जाए, तो आपको क्या करना है, सीधा ही अनुपात को लिख दिया जाता है, 3:5:8। 3:5:8, तो अनुपात क्या हो गया, 3:5:8 हो गया। ठीक है, सभी संख्याओं का योग कितना दे रखा है, तो सभी का जोड़ कर दिया जाए। कितना दे रखा है, 8×5=13, 13 और 3 16। तो 16 का मान कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, तो एक का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। किसका पूछा है, दूसरी संख्या क्या होगी, देखें सभी बच्चे ध्यान से। तो दूसरी संख्या यानी दूसरा अनुपात कितना था आपका, 5 था। तो 5 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी संख्या दूसरी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 20 आपकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, बस 2-2 लाइन में आपको क्वेश्चन को बना देना है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। ध्यान से सीखते रहें सभी चीज़ों को, एक एक करके लिखते रहें, सभी चीज़ आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, बिल्कुल जीरो से। चैप्टर वाइज सीरीज आपके लिए हमने चला रखी है। 8:30 बजे मैथ की क्लास में हम मिलते हैं, 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में मिलते हैं। दोनों चीज़ों में आप चैप्टर वाइज आसानी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भिन्न वाले क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो कैसे इन क्वेश्चनों का आंसर हमें देना है। जब भिन्न वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे अनुपात में, देखें ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, हर होता है। ठीक है, तो कैसे बनाना है देखें इन क्वेश्चनों को ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। एक भिन्न के अंश में तथा हर में अनुपात 3:4। तो अनुपात संख्या नहीं होती है, दोनों के साथ संख्या निकालने के लिए हम छोटा सा वर्ड जोड़ देते हैं x। ठीक है, अब क्या कहा है, अंश में 9 घटाने पर, अंश में 9 घटाने पर, तो अंश ऊपर वाला होता है तो ऊपर वाले में से 9 आपको माइनस करना है। जिसमें बोले अंश में बोले अंश में करना है, हर में बोले हर में करना है। ठीक है, तो नई मूल भिन्न कितनी बन जाती है, 2/3 बन जाती है। ठीक है, तो मूल भिन्न का अंश पूछा है कितना है, तो यहाँ से क्या होगा, आर पार गुना कर दें सभी बच्चे, 3 × 9 x, 3 नाम 27। तो ये कितना हो गया, 2 चौक
8x। ठीक है, इसको इधर ले जाए, इसको इधर लाए, ठीक है, वरना इसको इधर ले जाए, माइनस के 27 बराबर है ये 8x होगा, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 9x। यहाँ से कितना बच गया माइनस का x, यहाँ से माइनस का 27, माइनस से माइनस कट, तो x का मान कितना आ गया है आपका 27 आपका आ गया है। x का मान कितना आ गया है, तो मूल भिन्न का जो अंश था वो कितना आ गया है 27 आपका आ गया, क्योंकि मूल भिन्न क्या थी x बटे में y आपकी थी, x बटे में क्या थी y आपकी थी। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या आ गया आपकी 27, जिसका आपसे क्या पूछा है अंश पूछा है। क्लियर सभी बच्चों को, तो कितना अंश आ गया है आपका 27 आपका आ गया है। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को। अगर टोटल संख्या वो पूछता तो क्या आंसर आ जाता, 27 में क्या है 3 हम मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता 81 आपका आंसर आ जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं रहनी चाहिए। सारे क्वेश्चन एक एक करके हमने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। चलो एक क्वेश्चन और हम आपके सामने लेकर आए हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर देता है। दो बर्तन है ए और बी, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 दे रखा है तथा 2:3 दे रखा है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जो दूध और पानी है वो आधा आधा हो जाए। आधे आधे का मतलब क्या है, 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अनुपात में जब मिश्रण हम सॉल्व करते हैं, मिलाना जब हमें होता है तो कैसे मिलाते हैं, देखें सभी बच्चे। दो बर्तन है ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो ए में क्या है 5:3 है, ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, इसमें कितना है 2:3 है, ये मिल्क है ये वाटर है। ठीक है, किसको मिलाना है, बराबर हिस्सों में मिलाना है, तो 1:1। तो मिश्रण का जो एलिगेशन का जो मेथड होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, एक जैसी चीजों पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। एक जैसी चीजों पर, या तो आप दूध दूध पर लगा दो या आप किस पर लगा दो पानी पानी पर, अलग आपको चीज नहीं रखनी है उसमें। ठीक है, तो चलो हम दूध दूध पर लगाना का प्रयास करते हैं। तो पहले वाले में दूध कितना है 5 है, कितने में से है 5 और 3 8 में से है। दूसरे वाले में कितने हैं 2 है, कितने में से है 3 और 2 5 में से है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कितना है 1 है, कितने में से है 2 में से है। ठीक है, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। बच्चे कभी भी बटे वाली संख्याओं को जब माइनस करना हो ऐसे एलिगेशन में, तो आपको बटे वाली संख्याओं को माइनस करने की जरूरत नहीं है, सभी का क्या ले लेते हैं, मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है ताकि सिंगल लाइन में कोई चीज आ जाए। तो 2 5 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी के गुना में कितना कर दिया जाए 40 कर दिया जाए, ताकि ये सिंगल लाइन में बन सके। देखो ये 8 पंजे 40, ठीक है, ये 5 अट्ठे 40, ये कितनी बार 2 से 20 बार। अब सभी को लिख लिया जाए, 5 पच्चे 25, ये कितना आ गया है 8 दूनी 16, यहाँ कितना आ गया है 20 आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़े में से छोटे को माइनस करना, ये कितना आ गया है 20 में से 16 गए 4 और 25 में से 20 गया, कितना आ गया है ये 5 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध आधा पानी हो जाए, तो 4:5 में हमें वो चीज मिलानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, आप इसको पानी से भी बना सकते थे तो भी यही आंसर आता है, आप इसको दूध से बनाते तो भी यही आंसर आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको अनुपात में एलिगेशन के मेथड को भी समझा दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन में भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से उतार लेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे पूरी क्लास लिया करें, सभी बच्चे टाइम से आया करें क्लास में। ठीक है, आपको बिल्कुल सभी चीज़ों को एक एक करके बताया जा रहा है, आपके फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है, ताकि पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही,
सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, कैसे कैसे करके इस टाइप में से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चे ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में आए, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, सभी बच्चे अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।